खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी गेम पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें। मध्य प्रदेश शासन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के विशेष कृपा से जनजाति बंधुओं के लिए उनके जीवन में खुशियों की सौगात लाने के लिए नित्य नए आयाम हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपको बतलाते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों में भी जो अत्यंत पिछड़े हैं, मध्य प्रदेश में 3 जातियाँ ऐसी हैं, शहरिया, बेगा और भारिया, जो विलुप्त हो जाती प्रजाति की जनजातियाँ हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी मंत्री रहते हुए देखा, हमारे मुख्यमंत्री ने भी एहसास करा, हमारे प्रधानमंत्री ने भी महसूस किया कि विकास की मुख्य धारा में कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं। और इसलिए एक ही बार में 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोगों की पहल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर हमारे प्रधानमंत्री ने जारी कर दिया। और अब 22 जिलों में शहरिया, बेगा और भारिया के समग्र विकास के लिए, चाहे मकान हो, चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी समग्र चिंता करते हुए उनके 16 पॉइंटों में उन्होंने हमें 23,000 करोड़ रुपया एक ही साल में प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसको आने वाले 2 महीने में हम टेंडर करके और उनको मुख्यधारा की ओर जोड़ने की ओर ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के वो बालक बालिकाएं जो अधीक्षक के साथ छात्रावासों में रहते थे, अभी लगभग 2 महीने में होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये महसूस किया कि कई अधीक्षक बच्चों के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाते। कई अधीक्षक ऐसे हैं, ऐसे क्या 100% ही ऐसे हैं जो मास्टर हैं। मास्टर है तो बच्चों के मनोविज्ञान, खेल की सुविधाएं, नर्सिंग की सुविधाएं, या बीएससी नर्सिंग या महिला बाल विकास या एमएसडब्ल्यू वाले नहीं हैं। वो केवल मास्टर थे। और मास्टरों की हमारे 18,000 मास्टरों की कमी है। 4,570 मास्टर अधीक्षक बन के बैठे हैं। और अभी हमने निर्णय किया है समीक्षा के दौरान कि 4,570 मास्टरों को जहां उनका पद स्थापना है वहां आने वाले शिक्षा सत्र में भेज दिए जाएंगे। और 4,570 पद पीएबी, जो हमारे कर्मचारी चयन आयोग है, मुख्यमंत्री से अनुमोदन करके उतने पदों की वैकेंसी निकालते हुए, आरक्षण का साथ देते हुए हम उनकी साल भर के अंदर 4,570 पद की भर्ती करेंगे। और जब तक वो भर्ती ना हो जाए तब तक जो नियम है, पद के अगेंस्ट 70% पर हम आउटसोर्स कर्मचारी रखेंगे। और आउटसोर्स कर्मचारी के नियम वो होंगे जो या तो खेल का डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी होगा, या महिला बाल विकास, एमएसडब्ल्यू, मनोविज्ञान, और या बीएससी नर्सिंग की बालिका होगी, जो बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए एक पेरेंट्स के माफिक उनकी चिंता करे। तो आने वाले शिक्षा सत्र से 4,570 पद हम आउटसोर्स से मांग रहे हैं। आने वाले समय में 4,570 पद हम पीएबी के माध्यम से जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए निकालने जा रहे हैं। और आने वाले समय में 4,590 मास्टर जो आदिम जाति कल्याण विभाग के हैं वो अपनी अपनी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, ताकि बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ ना हो। ये बहुत बड़ी योजना कम अमली जामा पहना रहे हैं और इसीलिए आपके माध्यम से हम जनता को बतलाना चाहते हैं। मंत्री जी, आप गैस राहत के मंत्री भी हैं और 2 दिनों पहले हुआ है, उन्होंने खुद स्वीकार इस बात को किया था कि ये बहुत मुझे बुरा लगता है इस बात का कि मैं गैस विक्टिम की जो विरोध जो वारंट निंदसन है उसकी कंपनी के वकील रहा हूँ। और ऐसे वकील को कांग्रेस द्वारा पद्म भूषण और विभिन्न पद दिए गए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, गैस राहत एक मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही
हृदय विदारक त्रासदी थी। मुझे अभी वो दायित्व मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 15,000 से ऊपर के परिवार के बच्चे तो लीगली जो आंकड़े हैं वो तात्कालिक मारे गए थे, मारे तो बहुत सारे थे, लेकिन जो आंकड़े हैं तथ्यात्मक, हमें उसी पे जाना चाहिए। उनके परिवारजनों को कैसे समग्र विकास हो, आर्थिक मदद हो और प्रशिक्षण के माध्यम से जो तीसरी पीढ़ी है उनको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारी समीक्षा चल रही है। मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है और उनके आर्थिक स्वरोजगार के लिए हम कोई ना कोई योजना लेके आएंगे ताकि उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उसकी मदद कर सकें। अब नरीमन जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो वो जाने, लेकिन मानवता के नाते मुख्यमंत्री जी और हम लोग उस परिवार की तीसरी पीढ़ी के लिए कोई ना कोई आर्थिक पैकेज के लिए काम कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस ने हमेशा आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाने का काम किया, ऐसा माना जाता है, या उनको विभिन्न पदों पर मोबिलाइज किया है? ये कहना सत्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एक कमेटी है, रिटायर्ड जज साहब उसके अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है गैस पीड़ितों के लिए। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एक हाई कोर्ट जज रिटायर्ड है, उसमें कुछ पत्रकार साथी भी हैं, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश शासन काम कर रहे हैं। ये जो 4,570 पद है, तो ये खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।